बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आज का हमारा दर्स बाल काटने के लिहाज से है कि जिनका काटना ज़रूरी है। बगलों के बाल और नाफ के नीचे के बाल काटने के हवाले से कि काटने की मुद्दत कितनी है, कि कितने दिनों बाद काटे जाएं, और इन बालों की मिक़दार कितनी है कि कहाँ से कहाँ तक काटे जाएं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या ख़वातीन औरतें वो ब्लेड वग़ैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसके बरअक्स मर्द क्या पाउडर और क्रीम के ज़रिए से इन बालों को काट सकते हैं। तो ये जो बाल काटना है ये पहले नबियों की भी सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि इन गैर ज़रूरी बालों को काटा जाए। तो इनकी मुद्दत कितनी है? तो हदीस मुबारक में रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल है वो हर जुमे का है कि हफ्ता बाद यानी जुमे वाले दिन हजामत बनाई जाए, गुस्ल किया जाए और गैर ज़रूरी जो बाल हैं उनको काटा जाए। बेहतर यही है और सुन्नत यही है कि हर जुमे को ये अमल किया जाए। अगर किसी वजह से जुमे को बाल ना काट सका, फिर 2 जुमों बाद यानी एक जुमा छोड़ के दूसरे जुमे को यानी 15 दिनों के बाद वो काटे। अब अगर 15 दिनों के बाद नहीं काटेगा तो फिर ना काटना उसका मकरूह है, तंज़ीह है, शरीयत को नापसंद है। शरीयत कहती है कि 15 दिनों से पहले पहले वो गैर ज़रूरी बालों को काट ले। अगर 15 दिनों में या उसके बाद ना काट सका, 40 दिन गुज़र गए, अब उसका ना बाल काटना ये फ़ेल मकरूह तहरीमी है यानी हराम के करीब है। अब वो आदमी गुनहगार होगा, मुस्तहिक के अज़ाब होगा, उसे सज़ा मिलेगी, गुनाह मिलेगा। तो इस लिहाज से आखिरी जो हद है हदीस मुबारक के मुताबिक वो 40 दिन हैं। 40 दिन से पहले पहले वो काट ले। अगर 40वां दिन हो गया या 40 से एक दिन ऊपर हो गया तो फिर वो आदमी गुनहगार होगा और फ़ेल मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होगा। तो इस लिहाज से 40 दिन से पहले पहले उसका बाल काटना ज़रूरी है। अगर फिर उसने न काटे तो इससे ये मुराद नहीं कि उसका खाना पीना हराम है, खाना पीना उसका जायज़ है, लेकिन उसके 40 दिन तक बाल की सफाई न करना ये फ़ेल मकरूह तहरीमी है और फिर वो गुनहगार होगा। तो 40 दिन से पहले पहले अपने बालों को वो काट लें। अब ये है कि बगलों के जो बाल काटना है बल्कि इनको उखेड़ा जाए। उखेड़ना ये सुन्नत है। अगर कोई मूंढता है तो वो जायज़ है, लेकिन उनको उखेड़ना जड़ से ये सुन्नत है और ब्लेड से साफ़ करेगा तो फिर भी हर्ज नहीं है। नाफ के नीचे से लेके खसियतैन, खसिये जो हैं और बड़े पेशाब का मकाम जो है उसका इर्द गिर्द और खसियों के इर्द गिर्द जितना मकाम है इन बालों का मूंढना ये ज़रूरी है। अब ये जो राने हैं इनके बाल काटना ज़रूरी नहीं है। 2 रानों के दरमियान जो हिस्सा है, यूँ समझें जहाँ से ये 2 टांगें शुरू हो रही हैं यानी नाफ के नीचे से जो 2 टांगों के जोड़ हैं, इन जोड़ के जो दरमियान वाला हिस्सा है उस दरमियान वाले हिस्से के बालों का काटना ये ज़रूरी और सुन्नत है। अगर कोई रानों के बाल काटता है तो मना नहीं है, लेकिन ये रानों के बाल इसमें शामिल नहीं हैं। नाव से नीचे लेके वो खसिये और बड़े पेशाब का मकाम और छोटे पेशाब के मकाम के इर्द गिर्द जितने गैर ज़रूरी बाल हैं
इनको काटा जाए। अब मर्द अमूमन रेज़र इस्तेमाल करते हैं, अगर वो इसके बरक्स वो करीम पाउडर वगैरह कोई ऐसी चीज़ जिससे बाल साफ़ हो जाएं तो फिर भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। औरतें करीम वगैरह इस्तेमाल करती हैं, अगर वो इसकी जगह ब्लेड इस्तेमाल करें तो फिर हर्ज नहीं है। लेकिन ब्लेड इस्तेमाल करना, रेज़र इस्तेमाल करना उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए उनकी आसानी के लिए वो करीम वगैरह है कि वो उससे ही साफ़ करें। असल मकसद जो शरीयत का हुक्म है वो है कि 40 दिनों से पहले पहले बालों को साफ़ करना है, चाहे ब्लेड से साफ़ करें और चाहे वो किसी ट्यूब से पाउडर से वो साफ़ करे, तो साफ़ करना मकसद है। दुआ है खल्लाक़ आलम हमें दीन मतीन की समझ और फ़हम अता फ़रमाए। जिन अहबाब ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और लाइक भी करें और बेल वाले बटन को भी ऑन करें।